गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे भाई एवं बहनों। और सब अच्छा है? आप लोग मज़ा आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों ने पढ़ा वांट ऑफ फैक्टर। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में वियोजन का अध्ययन किया था। अब आइए हम लोग संयोजन के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो बाबू, टॉपिक का नाम लिखिए संयोजन की मात्रा। संयोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, संयोजन की मात्रा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, संयोजन की मात्रा। लिखा है, जब किसी विलायक में विलय संयुक्त होकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो इसे संयोजन की मात्रा कहा जाता है। तो इसे संयोजन की मात्रा कहा जाता है। संयोजन की मात्रा कहा जाता है। लिखिए बाबू, संयोजन की मात्रा कहा जाता है। लिख ली बाबू। फिर वही पैराग्राफ लिखिए। माना कि एक मोल विलयन में उपस्थित है जो अल्फा संयोजित होता है तथा कुछ समय बाद एन मोल संयोजित हो जाता है। एन मोल संयोजित हो जाता है। देखिए बाबू, एन मोल संयोजित हो जाता है। लिख लिए, एक मोल संयोजित हो जाता है। एक मोल संयोजित हो जाता है। चलिए, तो ए रिएक्टेंट है और बी क्या है? प्रोडक्ट है। तो एक मोल जो है ना वो स्टार्टिंग में रहता है और इधर अल्फा वियोजित। तो कल सब कुछ कल की तरह ही है बाबू, बस उसमें वियोजन था, आज संयोजन है। ठीक है ना। अब बताइए, तो बाबू टी समय बाद अगर हम लोग टी समय बाद की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, टी समय बाद कुछ समय के बाद जो है ना 1 माइनस ये अल्फा हो जाएगा। कब? जब इस तरफ अल्फा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एन से डिवाइड करेंगे। यहीं पे पॉइंट आपको समझना है मेरे साथियों। पिछले वाला क्लास में आप देखिए, अगर आप पढ़े होंगे वियोजन, ठीक है ना, तो उसमें हमने एन से मल्टीप्लाई किया था, एन अल्फा कर दिया था, क्योंकि वहां पे एक से टूट रहा था, माने संख्या बढ़ रहा था, तो हमने गुना किया था। अब जो है 2 से 1 हो रहा है तो संख्या घट रहा है, तो हमने क्या किया है? भागा दिया है। यही पे पॉइंट है और कुछ नया पॉइंट नहीं है मेरे साथियों। संयोजन में बाबू हम भागा दे रहे हैं और वियोजन में गुना किए थे। गुना क्यों किए थे? क्योंकि उसका संख्या बढ़ रहा था। इसमें भागा क्यों दिया? क्योंकि उसका संख्या घट रहा है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए मेरे साथियों, तो 1 माइनस अल्फा बाई एन। अब बाबू कुल मोल निकाल लीजिए। हम लोग सब कुछ वही है, कुल मोल निकालिए। कुल मोल बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन। इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा बटा एन माइनस अल्फा। ये वाला कहने खाली वाला कहने लिख दिए हैं ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें। अगर अल्फा हम कॉमन लेंगे तो प्लस में बचेगा 1 बटा एन और माइनस 1 बचेगा ना। इसको थोड़ा सा और अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस एन बटा एन हो जाएगा ना बाबू। चलिए, ये आपका कुल मोल हो गया। अब पहले से क्या मोल था? 1 मोल था। अब सब कुछ वही लिखिए। आई बराबर परिवर्तन वाला पहले, प्रायोगिक मोल
मोल बटा सैद्धांतिक मोल, सैद्धांतिक मोल, प्रायोगिक मोल बटा सैद्धांतिक मोल। मेरे साथियों, प्रयोग जो होगा उसको पहले रखिए और सिद्धांत को नीचे रखिए और सोल्व कर दीजिए, वही आपका आई बराबर आ जाएगा। अब बताइए आई बराबर, बताइए प्रयोग वाला करेंगे जी 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस एन बटा एन। देखिए भाई पहले जगह पर माइनस लिखा गया था बटा 1, नीचे 1 का है लिखे, सिद्धांत पर 1 ही था, हम लोग एक ही मोल डाले थे, वो अंदर जाके बाबू अब घट गया, अब छोटा हो गया, इसलिए हमें भागा दिए हैं। संयोजन का मतलब यही ना हुआ कि डाले थे ऊपर से 1 मोल, अब अंदर जाके आओ छोटा हो गया, वो है ना, मोल की संख्या घट जाता है। बाबू ध्यान रखिएगा, तो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस एन बटा एन। अब इसको बाबू सोल्व करेंगे हम लोग, तो आई बराबर, ध्यान रखिएगा अच्छे से समझिए, 1 माइनस लिखे बाबू, देखिए तो 1 माइनस आई माइनस 1, ये 1 कुछ तरफ ले जा रहे हैं, बराबर अल्फा इंटू क्या मिलेगा 1 माइनस एन बटा एन, है ना। अगर यही हम लिखे बाबू अल्फा बराबर, तो क्या मिलेगा हमको आई माइनस 1 बटा 1 माइनस एन बटा एन, ठीक है। अल्फा बराबर आई माइनस 1 बटा 1 माइनस एन बटा एन, क्लियर समझ लीजिए आप। तो सबसे पहली बात यहाँ पे है ना बाबू कि आपका अल्फा निकल गया, मतलब संयोजन की मात्रा जैसे कल निकला था। अब इसमें खाली क्या करना है कि आई बराबर वही पुट कर देना है एम बटा एम पी। जी हाँ, इसमें खाली उल्टा होता है, सिद्धांतिक ऊपर रहता है, प्रैक्टिकल नीचे रहता है। अब इसमें आई का वैल्यू रख के अपना सोल्व कर लीजिएगा, वो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, करे आवेगा ना जी, कल बताए थे हम एम टी बटा एम पी माइनस 1 बटा 1 माइनस एन बटा एन, है ना। अब इसको से बना लीजिएगा फॉर्मूला एम टी माइनस एम पी बटा एम पी बटा 1 माइनस एन बटा एन, ठीक है। अल्फा बराबर क्या मिलेगा एम टी माइनस एम पी बटा एम पी इंटू 1 माइनस एन बटा एन, है ना। तो ये आपका द्रव्यमान को लेकर, मोलर द्रव्यमान को लेकर, ये आई को लेकर हो गया। तो इस तरह से आप लोग संयोजन का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और वियोजन का भी। संयोजन और वियोजन में अंतर सिर्फ एक जगह पर है कि यहाँ पे भागा देते हैं संयोजन में और वियोजन में गुना करते हैं, ठीक है ना। तो यह है बाबू था संयोजन की मात्रा, इसको आप लोग कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं वांट ऑफ फैक्टर के आधार पर कि वांट ऑफ फैक्टर में न्यूमेरिकल कैसे चेंज कर जाता है। सबसे पहले बाबू वांट ऑफ फैक्टर का आपको मतलब समझ में आया, असामान्य विलयन एबनॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ में आया है, कैसे ऐसे हुआ। तो आइए जानते हैं हम लोग इन चीजों को सबसे पहले कि कैसे ऐसे हुआ, ठीक है ना भाई। ग्लूकोज आज तक हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल बनाए हैं 4 बार हमने फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है ना। कोची कोची पढ़े हैं, पी शून्य माइनस पी बटा पी शून्य बराबर W1 गुने M2 बटा M1 गुने W2, पहला फॉर्मूला पढ़े हैं। दूसरा पढ़े थे डेल्टा टीबी बराबर टीबी इंटू W1 गुने 1000 बटा M1 गुने W2, डेल्टा TF बराबर KF इंटू W1 गुने 1000 बटा M1 गुने W2, पाई बराबर W1 गुने R गुने T बटा M1 गुने V, ठीक है ना। तो ये 4 फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रसार पढ़े हैं ना बाबू। अब सवाल ये है ना बाबू कि अनुसंख्य गुण तो विलय पर निर्भर करता है, हम लोग कल पढ़े थे इस चीज को। अब क्या है ना कि ऊपर से डाले एक गो, नीचे रह गया एक गो, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हम सोचे हैं वैसे आंसर आवेगा। लेकिन डाले हैं एक गो हो गया 2 गो, तो ऐसा आंसर आवेगा नहीं, आंसर बदलेगा। डाले हैं 2 गो हो गया नीचे आके 1 गो, आंसर वही रहेगा नहीं, बदलेगा। तो भाई यही हम समझाना चाह रहे हैं, कल बताए थे कि जेकर जेकर वांट ऑफ फैक्टर 1 आएगा, माने ग्लूकोज यूरिया ये सब जो आयन में नहीं टूटता है उस सब से कोई दिक्कत नहीं, उस सब फॉर्मूला पर सही बनेगा। लेकिन
जैसे KCl हो गया, K2SO4 हो गया, ये सब आयन में टूटता है। तो K+1 SO4-2, इसको बैलेंस करके यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 वहीं आए वहीं, समझ लगा क्या हो गया, 3 हो गया। तो बाबू उसमें 3 से गुना होगा। तो इस सब फार्मूला में 3 से माने I से गुना कर लेंगे, 3 से नहीं, आपका I जो आवे इस सब में बाबू I से गुना होगा। I से गुना कहला हुआ से समझिए, अगर ग्लूकोज डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो I बराबर 1 रहेगा, कह के जाकर टूटबे जो है सही बनेगा। लेकिन आज तक हम लोग बाबू K2SO4 नहीं डाले हैं, जब डाले हैं तो ग्लूकोज डाले हैं, यूरिया डाले हैं, वैसा डालबे नहीं किए हैं जेकर I 1 से ज्यादा आवे। इसलिए हमने के बनावल पहिल का सब सही है। अब घबराइए नहीं कि सब गलती है, पिछला सब सही है। लेकिन अब से अगर ध्यान रखना है आपको कि अगर ग्लूकोज डाल रहा है, यूरिया डाल रहा है या कुछ डाल रहा है, ग्लूकोज अपने आयन में नहीं टूट सकता है। जो नहीं टूट सकता है बाबू ध्यान रखिएगा, उसका I कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है ना। तो I 1 है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 है तो फिर वही फार्मूला हो गया। लेकिन अगर K2SO4 डाले तो I कितना हो गया, 3, तो भाई 3 से फार्मूला में गुना हो गया। इसलिए सब में I से गुना करेंगे हम, और अगर ग्लूकोज रहेगा तो I का मान 1 रहेगा, यूरिया रहेगा तो I का मान वैसे चीज जो अपने आयनों में नहीं टूट सकते हैं उसका I का मान हमेशा 1 रहेगा, और जो टूट जाएंगे उसका I का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा मेरे साथियों, और सब में I से गुना हो जाएगा। जी हाँ, अगर कोई क्वेश्चन कर दिया कि K2SO4 के जल में डाल रहे हैं, तब आपको सोच लेना होगा कि भाई आयन में टूटे वाला चीज है। कोई कह दिया कि यूरिया NH2, यूरिया भाई तो कोवैलेंट है ना, नहीं टूटेगा, तो भाई हम नहीं लिखेंगे I, चाहे लिखेंगे तो I का मान इसका 1 हो जाएगा। तो जो भी अपने आयनों में टूटेगा उसका I का मान बदलेगा बाबू, तो भाई यहाँ पे I से गुना करना होगा आपको, क्योंकि या तो संयोजन होगा या तो वियोजन होगा, कुछ भी होगा लेकिन होगा, इसलिए I से गुना करना होगा आपको, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आपको हम दिखाते हैं, उस पर फिर न्यूमेरिकल देंगे, लिखा जाए। एक प्रश्न लिखिए, 1 kg जल में 1 kg जल में 1 kg जल में 1 kg जल में KCl का कितना ग्राम मिलाया जाए। 1 kg जल में KCl का कितना ग्राम मिलाया जाए, KCl का कितना ग्राम मिलाया जाए, कितना ग्राम मिलाया जाए कि हिमांक का अवनमन 8 डिग्री सेल्सियस हो जाए। हिमांक का अवनमन 8 डिग्री सेल्सियस हो जाए। हिमांक का अवनमन 8 डिग्री सेल्सियस हो जाए। 8 डिग्री सेल्सियस हो जाए। हिमांक का अवनमन 8 डिग्री सेल्सियस हो जाए। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे। अब बाबू क्वेश्चन फिर से वही आ गया, क्वथनांक के उन्नयन हिमांक के अवनमन, यही सब वाला क्वेश्चन सब वही है, फार्मूला वही लागू होगा, लेकिन नया बात कौन सी है इसमें, KCl। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं उस सब में या तो ग्लूकोज या तो चीनी या तो जो भी रहता है इसमें रहता है, जेकर एक रहता है I, वांट ऑफ फैक्टर। लेकिन मेरे साथियों अगर वो K2SO4 है तो ध्यान रखना है कि नहीं चेंज होगा। जैसे KCl आया तो KCl आया तो इसको तोड़ेंगे ना बाबू, तो मिलेगा K+ और Cl-। बताइए I बराबर कितना हो जाएगा, 2। बताइए 2 कैसे हो गया, एक यहाँ है और एक यहाँ बैलेंस है, 2 हुआ ना, I बराबर 2 हो गया। तो अब जो फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा डेल्टा TF बराबर वो I गुने मतलब यहाँ पे 2 पुट हो जाएगा बाबू, KF इंटू W1 गुने 1000 बटा M1 गुने W2। अगर ये यहाँ पे ग्लूकोज रहता, भाई ग्लूकोज तो टूटवे नहीं करता, तो I का मान 1, तो फार्मूला पहल के हम नहीं बनाते हैं, अभी हम वही पहल के बना रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कहाँ हुआ, क्योंकि KCl है टूट सकता है, बस क्रम 2 से गुना कर देना, सब कुछ वही है, घबराइए नहीं आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। 1 kg जल में लीजिए W2 बराबर 1 kg। इस सब आपको फट पहचानना चाहिए कि 1 kg जल में होगा तो W2 होगा, है ना। कहा W2 होगा, कहा कि जल विलायक होता है। जल में KCl का कितना ग्राम, लीजिए KCl फॉर्मूला दे रहे जी, कितना ग्राम है, W1 निकालना है कितना ग्राम। अब फॉर्मूला बाबू KCl का बाबू निकालेंगे तो 39 होगा, इसका भार 35.5। बहुत सारा स्टूडेंट को ना परमाणु भार ही याद नहीं है, तो न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे एग्जाम में आप। और बहुत से बच्चे सोचते हैं चलो न्यूमेरिकल क्या बनाना है, बस ऐसे ही पढ़ लेंगे हो गया। भाई बिना न्यूमेरिकल के आपका जीवन गुजरना नहीं है, अगर पढ़िएगा तब, वरना जीवन तो कैसे गुजर जाता है। ठेलो चला के अंडो बेच के जीवन आप गुजारा कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना है।
है ना। तो ये हो गया बाबू M1, कुछ हो गया बाबू M1 हो गया, M1 क्या हो गया बाबू M1 हो गया। ठीक है मेरे साथियों। अब बाबू W1 हो गया, M1 हो गया, W2 हो गया। KF का मान तो जानते ही होंगे कितना होता है जी 1.86 केल्विन केजी पर मोल फॉर वाटर। जी हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए KF का वैल्यू होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। जी हाँ। अब मेरे प्यारे साथियों हम लोग पुट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। डेल्टा TF का मान डेल्टा TF का मान हम लिखे नहीं किया, एक बार पूरा क्वेश्चन मिलाया जाए कि इसका हिमांक का अवनमन 8 डिग्री तो दिले एकदम साफ साफ 8 डिग्री सेल्सियस, घटा उठा एकदम दिले अवनमन मान घटा उठा एकदम। अब पुट कर दीजिए 8 बराबर I के मान 2 गुने KF के मान 1.86। बस खाली यही 2 लागी बांट ऑफ फैक्टर हम पढ़ रहे हैं 86। W1 के मान करेंगे, W1 निकालना है, W1 गुने 1000 बटा W2 कहाँ गया W2 जी, W2 करेंगे W2 एक M1 रखना है 74.5। ऐसे ही गलती हो जाता है कभी कभी। और W2 का मान 1000 ग्राम। इसको सोल्व करिएगा बाबू, W1 बराबर आता है कितना आता है 160.2, 160.2। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आप न्यूमेरिकल है ना बनाइए आराम से, कोई भारी नहीं है, बस I कैलकुलेट करना है। लेकिन कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह के न्यूमेरिकल को सोल्व करिए और अच्छे से पढ़िए, बनाइए। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लोग का यह चैप्टर जो है समाप्ति की ओर है। अगला क्लास सिर्फ होगा, क्योंकि मैं आज जो न्यूमेरिकल दूंगा अगले क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल मिलवाऊंगा। यदि आपको ठीक है ना कोई परेशानी है, कहीं भी कोई दिक्कत है इस सॉल्यूशन में, तो आज मुझे कॉल करें। ठीक है ना, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक कभी भी कॉल करें। मेरा नंबर वही है 7277883924। जी हाँ, आराम से कॉल करें या व्हाट्सअप करें। ठीक है ना, आप आराम से क्वेश्चन पूछें, कोई दिक्कत है तो उसको मैं फिर से बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन आप हमको बताइएगा। तो अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर कैसे हो जाएगा, इसलिए आपको भी अपडेट हमारे साथ ही चलना चाहिए। अगर आप हमसे पीछे हैं, हमसे लेट में आप हैं, तो फिर तो भाई आपके पास कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि हम तो आगे निकल जाएंगे, है ना। और जहाँ भी कहीं भी दिक्कत हो, चाहे वो कोई भी बुक आपके पास हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सही है। आपके पास कोई भी तरह का किसी भी तरह का बुक हो, चाहे आप मेंस की तैयारी करते हो या फिर नेट की तैयारी करते हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रॉब्लम को मुझे बताएं, ताकि मैं उसको सोल्व कर सकूं और आपको अच्छे से आपको मार्गदर्शित कर सकूं कि नहीं ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप हमारे वीडियो को जितना प्यार दे रहे हैं, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे साथियों, एक तुच्छ से इंसान को आपने बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं और आप लोग उसको बनाइए। ठीक है, गुड लक।